किसी बशर में हजार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। मैं मुखल हो सकता हूँ इफ्तिखार इफ़ी साहब? अरे शेख साहब, आप मुखिल हो चुके हैं। कैसे हैं आप? हजूर मैं बिल्कुल ठीक। तशरीफ रखिए। उस वक्त कभी भी नहीं सोच सकते आप। सर मैं ये किसी भी ड्रामे से पहले उसके बाद जो वो मिलती है शोहरत, जितना भी आपने कहा मैं मुखिल हो सकता हूँ, तो जब मैं कमाली कर रहा था मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा था कि फरीज़ाद में मुझे इज़्ज़त मिलने वाली है, इतनी बड़ी इज़्ज़त मिलने वाली है, ये मुझे नहीं पता था सर। लेकिन आपकी मकबूलियत जो है इस टेक्नोलॉजी से हुई। अदाकारी की निस्बत जो राइटर होता है, मुसन्निफ़ होता है, उसमें ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। कितने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमाए होंगे किसी तहरीर में, किसी ड्रामा के स्क्रिप्ट में? शेख साहब हाँ, इसमें पैसे ज़्यादा हैं। इफ़ी भाई, आपने मेरे इल्म के मुताबिक एक ड्रामे के करोड़ों रुपए लिए हैं। कौन सा प्रोजेक्ट था वो? नहीं, करोड़ों तो नहीं थे, 1 करोड़ रुपया था। 1 करोड़? हाँ। करोड़ों हो गया ना? नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ तो ज़्यादा होते ना, 1 करोड़ रुपया था। जी मैंने जब नागन लिखा था उसके 250 एपिसोड लिखे थे, 38 मिनट, किसको हम 1 घंटे का कहते हैं, और 8,500 मिनट रिकॉर्डिंग चली थी उसकी, जो रिकॉर्डेड एडिटेड चला था, उसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ रुपये लिया। 1 करोड़ लिया था। फिर उसके बाद पैसे कितने कमाए? फिर 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ मिले, फिर 3 करोड़ मिले, फिर 4 करोड़ मिले? नहीं, उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान में स्लम्प आ गया ड्रामा इंडस्ट्री में, और आखिरी मैंने लिखा था नागन के बाद फरागत है। तो फिर गुजर बसर कैसे होता है? सर मेरी 2 किताबें हैं, चिकड़ शोले, चिकड़ चोले और यूके यात्रा। ये दोनों किताबें मैंने, ये चिकड़ चोले जी, और एक तरफ से उर्दू में, इस तरफ से अंग्रेज़ी में, तो दोनों वर्जन एक ही जिल्द के अंदर आएंगे। और दूसरी किताब है मेरी ये यूके यात्रा, और ये यूके यात्रा भी अंग्रेज़ी में भी उर्दू में भी, लेकिन ये सफ़रनामा है। तो ये 2 किताबें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से मेरा घर चला रही हैं। अच्छा, इतने पैसे आते हैं इसमें से कि एक घर चल जाए? हाँ जी बिल्कुल। कितनी आमदन हो जाती है? अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे घर का सारा खर्चा पिछले 2 साल से किताबें चला रही हैं। अंदाज़ा इसलिए नहीं कि टैक्स ना देना पड़े? नहीं, मैं टैक्स पेयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नागन का भी दिया था, और इन किताबों को बेच कर 2 काम होते हैं। एक तो मेरा घर चलता है, लेकिन आधे पैसे चले जाते हैं लंगर में। तो जब आप मेरी एक किताब चिकड़ छोले खरीदें या यूके यात्रा खरीदें, जब आप दोनों में से एक किताब खरीदते हैं तो आप की तरफ से 7 लोगों को मैं नाश्ता करवाता हूँ। अच्छा, एक किताब आप खरीदते हैं, 7 लोगों का नाश्ता होता है, और मेरा भी फ़ायदा हो जाता है उसमें। अच्छा, तो आप इसी आमदन से लोगों को खाना भी खिलाते हाँ, हैं? लंगर जो बच्चों को भी पालते हैं? हाँ जी, जो मेरा लंगर है ना, जो चल रहा है, नहीं बीच में कोई एक्टिंग भी कभी कभी मिल जाती, इस तरह भी ये कमाली मिल गया। तो पिछले 4 साल में यही सीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि शेख साहब एक 1500 रुपये दें, मैं आपसे 1500 में आपको किताब देता हूँ, क्योंकि मैं बैगर तो नहीं हूँ, मांगता तो नहीं हूँ। तो आपका फ़ायदा होता है, मेरा फ़ायदा ये होता है कि मेरा घर भी चलता है और लंगर भी होता है।